Assalamualaikum. Today my topic is electronic configuration. इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम के अंदर कैसे फिल करते हैं सब एनर्जी लेवल्स में, या हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और जो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स जो हैं इनको सब शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और सब एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहें, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर बच्चों को जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक चले जाते हैं बच्चे, उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का मेथड नहीं आता। तो उसके लिए हम बहुत ही आसान जो है वो आज तरीका देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं किसी भी एटम की, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर का पता हो। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत मस्ट है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आनी चाहिए है। तो उसके लिए हम देखते हैं आज अब प्रिंसिपल, तो कहते हैं जिसका मतलब क्या है बिल्डिंग अप, कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे। उसके लिए हम देखें यहाँ पे इस प्रिंसिपल में हमें ये बताया गया है कि आप जो हैं वो सब शेल्स को पहले अरेंज करके लिखें। आप देखिए यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एस को मैंने 1 से शुरू किया हुआ है, S1 से शुरू हो रहा है, P2 से शुरू हो रहा है, D3 से शुरू हो रहा है और F4 से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाती, इंशाल्लाह जो सही डीपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैसे की जाती है वो अलग से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ एक सादा लफ्ज़ों में बच्चों को बताने के लिए, ताकि वो बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ आ जाए। तो बस पहले आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह इसकी डीपली स्टडी भी करेंगे कि ये P2 से क्यों शुरू हो रहा है, D3 से क्यों शुरू हो रहा है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो बना के फिर अपलोड करूँगी। तो अभी देखें हमारे पास यहाँ पे 1s से लेके हमने 7s तक लिखा, P को हमने 2P से लेके 7P तक अरेंज करके लिखा। लाइंस में देखें, लाइंस में लिखा हुआ है, कोई आगे पीछे नहीं किया। D को हमने 3 से शुरू किया, 7 तक लिखा है, 4F से शुरू किया है और 7F तक लिखा है। तो हमें इस अरेंजमेंट को बहुत ही सही तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब करना ये है कि इसमें से तिरछे तीर हमने चलाने हैं। तिरछे तीर हमने यूँ चलाने हैं कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तिरछा तीर जा रहा है 1s में से। अगर आप इसके लिए अगर रखें स्केल ना, तो स्केल से भी आप बहुत आसानी से ये तिरछे तीर चला सकते हैं लाइनों में से, यूँ टेढ़ा रख के ना। तो टेढ़ा देखिए, मैंने एक पहला जो एरो गुजारा है वो 1s में से गुजरा है, दूसरा 2s में से, तीसरा 2p 3s में से, और फिर नेक्स्ट चौथा 3p 4s में से, अगला 3d 4p 5s में से, उससे अगला 4d 5p 6s में से, अगला 4f 5d 6p में से और 7s में से, फिर उससे अगला 5fd 6d और 7p में से, फिर 6f और 7d में से और फिर 7f में से। अगर आप ये अरेंजमेंट ठीक नीचे नहीं लिखेंगे तो एरो बेशक तिरछे खींचते रहें या सीधे चलाते रहें या उल्टे चलाते रहें, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक से नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारे पास नीचे पहले ये जो नंबर्स लिखे हैं, एनर्जी लेवल्स लिखे हैं, ये आपको बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं करनी होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने स्केल को तिरछा रख के हमने उसमें से लाइंस लगानी हैं। जिस लाइन पे जो जो आता जाएगा वो ही उसके बाद फिल होता जाएगा। आप देखें यहाँ पर पहला तीर जो है वो 1s में से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है 1s पहले फिल होगा, फिर उसके बाद 2s फिल होगा, फिर उसके बाद 2p फिल होगा और उसके बाद 3s फिल होगा। फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो 3p में जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो 4s में चला जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो 3d में चला जाएगा। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बचता है वो 4p में चला जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो 5s में पहले जाएंगे, फिर 4d में, 4d से के बाद 5p फिल होगा, 5p के बाद 6s फिल होगा, 6s के बाद 4f फिल होगा, 4f के बाद 5d फिल होगा, फिर उसके बाद 6p फिल होगा, फिर उसके बाद 7s फिल होगा और उसके बाद 5f फिल होगा और उसके बाद 6d फिल होगा, देन 7p फिल होगा, फिर 6f फिल होगा, फिर 7d फिल होगा और उसके बाद 6f के बाद 7d और 7d के बाद 7f फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है, मैंने साथ साइड पे लिख भी लिए हैं कि किसके बाद कौन सा फिल होगा।
तो 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P, 7P के बाद 6F, 6F के बाद 7D, उसके बाद 7F। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो हम अब्बा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। और इसमें आप देखें यहाँ पर सामने के 2s और 2p हैं, दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो 2 आ रहा है। तो पहले s फिल हो रहा है, फिर p, फिर 3s है, 3p है। इनमें देखें 3 सेम आ रहा है, n नंबर ऑफ़ शेल है ना, तो ये सेम आ रहा है। लेकिन पहले s फिल हो रहा है, फिर p फिल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे वैल्यूज़ आगे मज़ीद आपको देखने में मिलेंगी, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं अभी सिर्फ सादा लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग बताना चाहती हूँ। मज़ीद हम डीपली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आप देखें यहाँ पर मैंने ठीक ऑर्डर सबका लिख लिया, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s। यानी पहले 1s फिल होगा, फिर 2s फिर उसके बाद 2s फिल होगा, फिर 2p। अब इसको यहाँ पे देखें s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में 14। s में 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, कम हो सकते हैं ज़्यादा नहीं। p में 6 आएंगे, 6 से कम हो सकते हैं ज़्यादा नहीं। d में 10 आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 आ सकते हैं, उससे कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14 से कम हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब मज़ीद मैंने आपसे कहा यहाँ पे p में 6 क्यों आते हैं, d में 10 क्यों आते हैं, f में 14 क्यों आते हैं, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को दूंगी। आप इसमें मज़ीद आप इसको देखिएगा वहाँ पे। लेकिन अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसान लफ्ज़ों में देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखिए फॉस्फोरस अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा पहले सबसे पहले किसका नंबर आया था 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पहले पता चल गया s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट किसकी बारी है जी, ऊपर देखें 2s की, तो नीचे हम देखें फॉस्फोरस में लिख रहे हैं 2s2। फिर उससे बाद में किसकी बारी आ रही है 2p की, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो गिने देखें कितने हो गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 10। ऊपर लिखे हुए गिने 6, 7, 8, 9, 10। अब 15 है ना, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 एटॉमिक नंबर है, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो बाकी का कितने रह गए, 5 रह गए। 5 में से 2p के बाद किसकी बारी आ रही है 3s की, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना, 2s में चले जाएंगे तो टोटल कितने हुए 12। तो कितने रह गए 3, 3 कहाँ चले जाएंगे p में, कौन से p में 3p में। ऊपर देख लें 1s 2s 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन देखें मैंने आपसे कहा था p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं या उससे कम आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब देखें p में 3 आ गए, कम है ज़्यादा नहीं है। तो टोटल गिने कितने हुए ऊपर 2, 4, 10, 12 और 3 8 किए तो 15। तो उसके बाद हम देखें स्कैंडियम को देखते हैं। स्कैंडियम जो एटॉमिक नंबर है वो है 21। 21 को हम कैसे फिल करेंगे इसमें, तो देखें 21 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले बारी किसकी आ रही है, यहाँ ऊपर साथ साथ देखते जाए, मैं ऊपर से साथ साथ देखती जा रही हूँ, वहाँ से बताती जा रही हूँ। पहले 1s की है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, देन 2s की है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, देन 2p की है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने हुए 2, 4 और 6 8 की तो 10 हो गए हैं, तो 21, यानी अभी 11 मज़ीद रहते हैं। तो आगे देखें किसकी बारी आ रही है 3s की, फिर 3p और फिर 4s की। तो पहले देखें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 3p में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। कितने हुए जी 10 यहाँ तक हुए थे, 12 और 6 18। अभी 21 पूरे करने हैं, बाकी जो 2 हैं वो अगली बारी किसकी आ रही 4s की, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, 12 और 2 14। हमारे पास यहाँ कितने हुए 2, 4, 10, 12, 6 कितने हुए 12 में 6 8 किए 18, 19, 20, एक रह गया।
तो नेक्स्ट आगे किसकी बारी आ रही थी, 3D की। अब D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ बच्चे ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। देखें 2 4, 4 में 6 ऐड करो 10, 12 और 6 और ऐड किए 18, 19, 20 और 21 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैडमियम के यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब आगे हम आयरन की फिलिंग करने की कोशिश करते हैं। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो आप साथ साथ देखते जाइए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे, फिर उसके बाद बारी किसकी है, 2s की, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 भेज दिया हमने। बाकी फिर कौन आ गया जी, p आ गया, 2p। तो p में 6 ही ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, हमने 6 इधर भेज दिए। आगे किसकी बारी आ रही है, 3s की। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, कितने हो गए, 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 हुए हैं, अभी भी बाकी हैं। देखें फिर बाकी हम अगली बारी 3p की आ रही है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उससे अगली बारी 4s की आ रही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ तक देखते हैं कितने हुए, 2 4 10 12 18 19 20, कितने रह गए जी, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 6 आगे कौन आ रहा है जी, 3d आ रहा है, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 आने चाहिए ना d में। तो यहाँ पे देखें d में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 आने चाहिए थे। तो मैंने कहा था d में या तो 10 आएंगे, कम आ सकते हैं, 10 आएंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो अब गिन लें कितने रहोगे, 2 4 10 12 और 18 19 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर पूरे हो गए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जांपल है सिलीनियम की। सिलीनियम का एटॉमिक नंबर 34 है। तो देखिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, देन 3d आता है, देन 4p आता है। ये मैंने यहाँ से ये इधर जो मैंने लिखा हुआ है ना, इससे मैं देख देख के साथ साथ कर रही हूँ। तो आप लोग भी एक जगह पे अपने पास नोट कर लें, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि फिलिंग हम कैसे करते हैं। तो अब देखें सिलीनियम में हमारे पास 34 इलेक्ट्रॉन है। 2 जो इलेक्ट्रॉन है s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन 2p में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 3s में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन 3p में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए। अब ज़रा गिनते हैं, 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20, 34 है, यहाँ तक 20 पूरे हो रहे हैं। आगे बारी 3d की है। 3d में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बच रहे थे ना, तो हमने d में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भेज दिए। आगे फिर देखें अब कितने हो रहे हैं, 2 4 प्लस 6 10 12 18 20 30, कितने रह गए भाई, 4 कहाँ चले जाएंगे, 4p 4। अब p में देखें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 बचे थे, तो हमने 4 लिख दिए। आगे इंशाल्लाह मैं वीडियो जब बनाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे पास सिलीनियम जो है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है और इस ग्रुप में क्यों आ रहा है। ये इस चीज़ से, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना इसकी आखिरी शेल की, इससे हमें पता चलेगा। और इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बना के और आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को भी समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में क्यों आता है। और हमें अगर एलिमेंट का पता हो कि कौन सा एलिमेंट है तो और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर से हम उस एलिमेंट की जगह भी ढूंढ लेंगे पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल में अगर हमें कोई एलिमेंट बता देता है फलां एलिमेंट है, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में देख के हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी फिंगर टिप्स पे भी बता देंगे। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ये कैसे होगा। नेक्स्ट आगे देखें ज़िरकोनियम की एग्जांपल देखते हैं। ज़िरकोनियम जो है वो 40 एटॉमिक नंबर है। तो देखें ये 40 एटॉमिक नंबर वाला ये आप लोग खुद करें, तो देखते हैं कि आप लोगों को मेरी समझ आई है कि नहीं आई। मैंने तो यहाँ पे लिख के बता दिया, लेकिन इसको पहले आप अपनी कॉपीज़ पे करें, तो चीटिंग नहीं करनी है। पहले कॉपीज़ पे अपनी लिखें, फिर उसको मेरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ मैच करें। देखते हैं मेरे बच्चों को कितने अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ डीपली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाके मैं थोड़ी सी और इसकी 1 बाय 1 वीडियो बना के तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।